हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे नाउन एंड द केस। द केस क्या होते हैं? कारक आपने सुना होगा। कारक जो कि संज्ञा या सर्वनाम का एक वाक्य के अंदर जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द यूज होते हैं, उनका दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या रिलेशन है, उनका क्या संबंध है, वो बताया जाता है कारक में, यानी कि केस में। हिंदी में कारक हमने पढ़े थे 8 प्रकार के होते हैं, जबकि इंग्लिश में जो यहाँ पर कारक के प्रकार दिए गए हैं, केस के टाइप्स दिए गए हैं, वो 4 टाइप्स है। हिंदी में 8 जो कारक है वो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये हमने 8 प्रकार के कारक हमने हिंदी के अंदर पढ़े थे, जबकि इंग्लिश में 4 प्रकार के ही केस होते हैं। कारक होते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक को बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव केस किसको बोला जाता है? कर्म कारक को। पॉजेसिव केस बोला जाता है संबंध कारक को, और वोकेटिव केस बोला जाता है संबोधन कारक को। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट की बात हुई है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की बात हुई है, पॉजेसिव केस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पॉजेसिव केस काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही सभी रूल्स आपको मिलेंगे। और लास्ट आ जाता है वोकेटिव केस, जो कि संबोधन कारक है, यानी कि किसी को पुकारना बुलाना वो आ जाता है वोकेटिव केस में। तो ये दोस्तों, ये था मेन इंट्रोडक्शन जो हम इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकॉट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इस चैनल के माध्यम से अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश और मैथ की प्रेजेंटली मेरी सीरीज चल रही है। मैथ को मैं कवर कर रहा हूँ RS अग्रवाल मैथ से, और इंग्लिश ग्रामर को मैं कवर कर रहा हूँ लुसेंट इंग्लिश से। दोनों ही बुक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इन बुक से आप अपनी अच्छी तैयारी इन 2 सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर नाउन एंड द केस। फर्स्ट आ जाता है केस की डेफिनेशन। द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स or the change of the form by which this relation is indicated is called the case। केस क्या होता है? कारक क्या होता है? किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रनाउन दिए जाते हैं, उनका दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ, या फिर सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उन सभी वर्ड्स के साथ उन नाउन या प्रनाउन का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उनका क्या उन शब्दों के साथ अधिकार है, वो सब केस में बताया जाता है। उसको ही केस बोला जाता है, उसको ही कारक बोला जाता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर 3 चीजें आपको जरूर मिलेगी: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उसको ही केस बोला जाता है, कारक बोला जाता है। वो हम आगे अभी समझेंगे। काइंड्स ऑफ केस, 4 प्रकार के केस होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। सबसे पहले हम समझते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसको क्या बोला जाता है? कर्ता कारक। सिंपल है, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है वो नॉमिनेटिव केस में आता है। और तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। कोई यानी किसी सेंटेंस के अंदर जिस नाउन या प्रोनाउन से काम के होने का पता चलता है उसको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। या सिंपल आप समझे, जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल होता है। जैसे दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिनकर। तो दिनकर किसका केस हुआ? नॉमिनेटिव केस हुआ। द रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग, तो रेड फोर्ट क्या है? सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, और इज क्या है? वर्ब है। तो रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग, रेड फोर्ट क्या एक फेमस बिल्डिंग है। तो रेड फोर्ट से इस सेंटेंस के होने का पता चलता है, इसलिए रेड फोर्ट सब्जेक्ट है, और ये किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉमिनेटिव केस का। ही हैज गॉन टू मुंबई, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, तो क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। तो आप समझ गए होंगे, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस में आता है। जैसे दिनकर द रेड फोर्ट ही, उपरोक्त वाक्य में रोट इज हैज गॉन के सब्जेक्ट का काम करते हैं। यानी जो कार्य यहाँ पर बताए गए हैं वो कार्य किसके द्वारा किए गए हैं, जिनके द्वारा ये कार्य किए गए हैं वो नॉमिनेटिव केस में आ जाते हैं। सेकंड आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं उनको हम किस में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ही हेल्प प्रियंका,
तो प्रियंका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। यू टीच हर, तो हर क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रियंका हर का प्रयोग जो है हेल्प टीच के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। नेक्स्ट आ जाता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस को हिंदी में क्या बोला जाता है, संबंध कारक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम्पल के अंदर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम के अंदर पोजेसिव केस के आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पोजेशन ऑन अनदर नाउन, जब एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो रिलेशन बताया जाता है, उनका आपस में संबंध बताया जाता है, वो आ जाता है पोजेसिव केस में। जैसे दिस इज मोहन्स बुक, तो मोहन्स बुक ये क्या है, पोजेसिव केस। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, तो लेग्स ऑफ द टेबल। और सी इज हिज वाइफ, तो जो मैंने अंडरलाइन किया ये सब क्या है, पोजेसिव केस। जैसे बुक का रिलेशन मोहन के साथ है, टेबल का रिलेशन, लेग्स का रिलेशन टेबल के साथ है। तो पॉजेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं, या तो अपस्ट्रोफ आपको मिलेगा, या अपस्ट्रोफ के साथ एस जुड़ा मिलेगा, या फिर किसका यूज किया जाएगा, प्रीपोजिशन का। तो तब दो नाउन के बीच में रिलेशन मिलता है। तो ये सब्जेक्ट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। आगे देखते हैं वोकेटिव। वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। इफ ए नाउन इज कॉल्ड, जब किसी नाउन को पुकारा जाता है, बोला जाता है, वो आ जाता है वोकेटिव केस में। जैसे कम हियर मुकेश, आर यू गोइंग ब्रदर, तो कम हियर आर यू गोइंग ये किस में आ जाता है, वोकेटिव केस में। आगे इसमें बताया गया है ऊपर दिए गए सेंटेंस है मुकेश और ब्रदर का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ, तो ये वोकेटिव केस में आ जाते हैं, ये हम समझ चुके हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर ऐसा पाया गया कि ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः हम लोग खास रूप से पॉजेसिव केस का अध्ययन करेंगे। पॉजेसिव केस को जानने से पहले हम लोग केस टेबल के बारे में जान लेते हैं, जिससे ये और बेहतर हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल बताया गया है कि पॉजेसिव केस सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर केस टेबल है, कारक की टेबल दी गई है, जिसमें फर्स्ट नॉमिनेटिव केस है, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस है, थर्ड पॉजेसिव केस है, फोर्थ क्या है, रिफ्लेक्सिव नाउन्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, दो प्रकार के होते हैं पॉजेसिव केस। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। वो क्या है, आई वी यू, ये हमेशा किसके रूप में यूज होंगे, सब्जेक्ट के रूप में। और मी अस यू, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। मी आवर यूअर और माइन यू आवर यूअर्स, ये सब क्या है, पॉजेसिव केस के एग्जाम्पल्स हैं। इन शब्दों का यूज हमेशा पॉजेसिव केस में होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको बोला जाता है, मी आवर यूअर को, माइन आवर्स यूअर्स, ये किसके एग्जांपल है, पॉजेसिव प्रोनाउंस के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ये क्या होता है, माई से माई सेल्फ बनता है, अवर से आवर सेल्फ बनता है, यूअर से यूअर सेल्फ या फिर यूअर सेल्फ बनता है। तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आगे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए जो कि सब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, ही सी इट दे, तो ये किस में आएंगे, नॉमिनेटिव केस में। हिम हर इट देम, ये किस केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव। इन सबको किस में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। हिज हर इट्स देयर, ये सब किस में आ जाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव में। हिज हर देयर्स, ये किस में आएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन में। और हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इस तरह के आप अगर वर्ड्स सुनते हैं वो किस में आ जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। आगे यहाँ पर कुछ शब्द बताए गए हैं जिनका कभी इस प्रकार से यूज नहीं होता। माइन को माइन सेल्फ कभी नहीं लिखते, अवर को अवर सेल्फ कभी नहीं लिखते, इज सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, इनका कभी यूज नहीं होता, ये इस प्रकार कोई भी शब्द नहीं होता। आगे यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताया है, ये क्या है इनको समझते हैं। माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। किन से पहले होता है, नाउन से पहले होता है। किनका, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनका प्रयोग किससे पहले होता है, नाउन से पहले। इनका प्रयोग नाउन के बिना कभी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन, माइन्स, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनको बोला जाता है पॉजेसिव प्रोनाउंस, और इनका प्रयोग जो है नाउन से पहले कभी नहीं होता। ये बिना नाउन के भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। जैसे एग्जांपल है, यूर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, और सेकंड है, यूअर्स ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। दोनों में डिफरेंस समझिए। यूअर है, यूअर्स है। आगे क्या, ब्रदर,
ब्रदर क्या है, नाउन, और नाउन से पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों में कौन सा है, यूअर, यूअर्स नहीं है, तो सेंटेंस कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट। और यहाँ पर साथ के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन का बिना नाउन के यूज करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है बिना नाउन के होता है। आगे एग्जांपल है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, और ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, दोनों में क्या डिफरेंस है, हिमसेल्फ और हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ कोई वर्ड्स नहीं है, ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, हिमसेल्फ का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। इस तरह के सेंटेंस जो है कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इनको आप रट लीजिए, ऊपर जो मैंने बताए थे। आगे आई एंजॉयड माई सेल्फ और आई एंजॉयड माई सेल्फ, माई सेल्फ होता है, नहीं होता, क्या होता है, माई सेल्फ। नेक्स्ट आ जाता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का तात्पर्य एपोस्ट्रोफ एस, एपोस्ट्रोफ और ऑफ से होता है। यहाँ पर तीन चीजें बताई गई है, एपोस्ट्रोफ एस या फिर खाली एपोस्ट्रोफ या फिर ऑफ। जब ये चीजें आपको सेंटेंस के अंदर मिलती है वो आ जाती है पॉजेसिव केस में, क्योंकि इनका प्रयोग जो है रिलेशन और पोजेशन का बोध कराने के लिए किया जाता है। रिलेशन और पोजेशन यानी अधिकार या फिर संबंध बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है राम्स बुक, तो राम के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, पॉजेसिव केस का। आगे द बुक ऑफ राम, ऑफ को भी हमने किस में, ऑफ को भी हमने पढ़ा है, ये भी किस में आ जाता है, पॉजेसिव केस में। और बॉयज हॉस्टल, यहाँ पे खाली अपोस्ट्रोफ का यूज हुआ है, एस अपोस्ट्रोफ से पहले लगा है, तो बॉयज क्या हुआ, प्लूरल नाउन। और याद रखिए जब प्लूरल नाउन आ जाता है तो उसके बाद अपोस्ट्रोफ खाली यूज होता है, उसके बाद उसके एस का यूज नहीं किया जाता है। एस का यूज कब किया जाता है, जब सिंगुलर नाउन हो। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ पॉजेसिव और नो यूज ऑफ पॉजेसिव्स। तो पॉजेसिव का यूज कब होता है कब नहीं होता, हम पढ़ते हैं। तो शुरू हो जाता है यहाँ पे रूल्स, जिसमें आ जाता है फर्स्ट रूल, क्या बताया गया है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है अपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं किया जाता। अपोस्ट्रोफ के साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। समझ गए होंगे। निर्जीव वस्तुएं जो होती है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफ लगा के एस कभी नहीं जोड़ते, ऑफ का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे स्प्रिंग्स फ्लावर, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ के साथ एस लगा है, इस प्रकार से इनका यूज नहीं होगा। द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है, या फिर स्प्रिंग फ्लावर्स इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफ एस कभी निर्जीव वस्तु के साथ यूज नहीं करेंगे। द हाउस रूफ, तो हाउस क्या निर्जीव वस्तु है, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। द रूफ ऑफ द हाउस इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या फिर द हाउस रूफ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बाकी के एग्जाम्पल आप पढ़िए समझिए। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि अपोस्ट्रोफ के साथ एस का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के साथ होता है, वो भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं होता। सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफ एस। जैसे राम्स ब्रदर और मोन्स फादर, ये आप समझ गए होंगे। द ब्रदर ऑफ द राम, द फादर ऑफ द मोन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो, कोई व्यक्ति हो, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर। या फिर हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, उनके साथ हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, जैसे द ब्रदर ऑफ राम, द फादर ऑफ मोहन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, उनको समझिए। इसमें बताया गया विद अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ के साथ एस लगाया है, और विद ऑफ, और साथ ही यहाँ पे ऑफ के साथ इनका यूज बताया। जैसे मिस्टर ठाकुर सन, तो ठाकुर सन, और द सन ऑफ द मिस्टर ठाकुर, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ए म्यूजिशियंस वाइफ, द वाइफ ऑफ ए म्यूजिशियन। हर हस्बैंड हेल्थ, द हेल्थ ऑफ हर हस्बैंड। ए हर्मपिट्स लाइफ, द लाइफ ऑफ हर्मपिट। वर्ड वर्ड्स पोएम, द पोएम ऑफ द वर्ड्सवर्थ। तो इनको हम दोनों टाइप से यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगा के भी इनका यूज किया जा सकता है, और साथ के साथ इनको हम ऑफ के साथ भी यूज कर सकते हैं। दोनों को इन टेबल में समझाया है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 3, जिसमें बताया गया है अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफ का, क्योंकि एस ऑलरेडी पहले उसके आ चुका होता है। जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, ठीक है। कॉलेज, बॉयज हॉस्टल, इस तरह से यूज होगा, यानी प्लूरल के बाद खाली हम अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है विद ए अपोस्ट्रोफ और विद अपोस्ट्रोफ एस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को समझते हैं। पुअर बॉयज फंड, ये करेक्ट होगा।
पुअर बॉयज फंड, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, इसके बाद कोमा अपस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। डॉक्टर स्ट्राइक, टीचर्स डे, वर्कर्स डायमंड, बॉयज स्कूल, गर्ल्स कॉमन रूम, ये एग्जाम्पल्स हैं प्लूरल नाउन के। रूल नंबर 4 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिनका जो एंड है वो बिना एस के होता है। पहले इससे लास्ट रूल में हमने कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे, गर्ल्स, बॉयज, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, सभी किसे एंड हो रहे थे एस से। लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल नाउन है जो कि एस से उनका एंड नहीं होता, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है वुमन और मेन, मेंस। तो ये क्या प्लूरल नाउन है, क्योंकि इनका एंड किसके साथ नहीं हुआ, एस के साथ, इसलिए इन प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफ के साथ एस। वुमेन्स कॉलेज और मेंस कॉलेज। आगे यहाँ पे टेबल दी गई है आपके प्रैक्टिस के लिए। राइट में जो है फर्स्ट कॉलम में राइट सेंटेंस है और राइट कॉलम में रॉन्ग सेंटेंस है, दोनों को कंपेयर करिए। जैसे मेंस फेसिस है, मेंस फेसिस और मेंसिस फेसिस, डिफरेंस क्या है, मेन क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे अपस्ट्रोफ के साथ एस आएगा क्योंकि ये एस के साथ इसका एंड नहीं होता। उसी प्रकार के बाकी का एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, माइल्स, माइस, टेल्स, वुमन ड्रेसेस, चिल्ड्रन टॉयज, गीज फीदर्स। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 5 जिसमें बताया गया है कि जब किसी नाउन का जो एंड है हिसिंग साउंड के साथ आता है, हिसिंग साउंड के साथ आता है, यानी कि लास्ट में आपको किस तरह का सुनाई देगा, एस इस तरह का सुनाई देगा, हिसिंग साउंड के साथ आएगा, तो उसमें हम खाली अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे, अपस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे जीसस, तो लास्ट में किसका साउंड आया, हिसिंग साउंड का, तो यहाँ पर हम खाली किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रोफ का, अपस्ट्रोफ के साथ एस का यूज नहीं करेंगे। बाकी के एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोसिस लॉ, पाइथागोरस थ्योरम, आर्किमिड्स लॉ, सोक्रेट्स आइडियलिज्म, फॉर जस्टिस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, सब में लास्ट में किसकी साउंड है, एस की, यानी कि हिसिंग साउंड है, कि उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, खाली अपस्ट्रोफ का। आगे यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। कुछ हिसिंग साउंड वाले ऐसे नाउन होते हैं, जिनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वीनसस ब्यूटी, जेम्स हैट, मिस्टर जोन्स हाउस। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे गए हैं उनका प्रोनाउंसिएशन आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, उसमें आपको हिसिंग साउंड आएगी, लेकिन ये जो हमने पढ़े हैं इनमें हिसिंग साउंड आपको कम मिलेगी। इनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर जॉन हाउस, किड्स, पोएम, पोजेसिव अपस्ट्रोफ का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है, खाली अपस्ट्रोफ का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, फॉर मर्सी सेक। ये 3 फ्रेज है, ये 3 सेंटेंस है जिनका हम अपस्ट्रोफ एस के साथ यूज करते हैं। कौन सा, गॉड्स, हेवंस और मर्सीज। फॉर ब्रेविटी सेक, फॉर फैशन सेक, इनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं कर सकते, इनको याद रखिए, ब्रेविटी सेक और द फॉर फैशन सेक। नेक्स्ट आ जाता है एस एंडिंग प्रोपर नाउन, जो सिंगुलर नाउन को डिनोट करते हैं। कुछ ऐसे प्रोपर नाउन कौन से होते हैं, किसी के व्यक्ति या वस्तु के नाम जो होते हैं वो प्रोपर नाउन होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार के नाउन आपको मिलते हैं, तो उनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, अपस्ट्रोफ एस। जैसे डेनिस न्यू जॉब, चार्ल्स वाइफ, मोहन्स फादर, रविज मदर, तो हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं, अपस्ट्रोफ एस का, क्योंकि किसका यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने नाउन एंड द केस का चैप्टर शुरू किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपकी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस चैप्टर का एक बार और रिवीजन करिए और समझिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।